Hello dear friends, welcome to all to a session with LK Singh. In last period we took communication skills and under this unit we are having non-verbal communication today. So वर्बल हमने बारे में कल बात किया था शाब्दिक कम्युनिकेशन, लिखित या हम जब भाषा का प्रयोग करते हैं लिखित या भाषा के रूप में तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। आज हम नॉन वर्बल के बारे में बात करेंगे और इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें भाषा और लिपि से परे यानी कि अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, व्हेन वी यूज साइन, सिंबल, पिक्चर, मैप, लाइट, एनीथिंग by using any other means of communication beyond language and script, that's called non-verbal communication. Sometimes it becomes more effective than verbal communication and goes to a more of people. बहुत से लोगों तक हम एक साथ पहुंचा सकते हैं non-verbal communication कहीं के ऊपर। जैसे कि हमने कल बात किया था ट्रैफिक लाइट के बारे में, अगर एक एक को बताया जाए कि आप रुको, आप रुको, आप चलो, आप रुको तो बहुत मुश्किल होगा। इस कारण वहां पर लाइट जलती है, ग्रीन लाइट जलती है, हम आगे बढ़ जाते हैं, रेड जलता है, हम रुक जाते हैं। सो दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम जब किसी को प्रशंसा करते हैं किसी की या हम किसी का उत्साहवर्धन करते हैं तो ताली बजाते हैं, तो हम जो ताली बजाते हैं वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। हम कम्युनिकेट करते हैं कि यू आर डूइंग गुड, कीप इट अप। सो non-verbal communication, and today we'll talk about body language. बॉडी लैंग्वेज सबकी होती है और वही सबकी मौलिकता है। हर एक व्यक्ति हर एक बात को अपने तरीके से बोलता है और वही उसकी मौलिकता है। और उसमें हम मौलिकता अगर हम खोजते हैं तो ये बॉडी लैंग्वेज ही उसकी मौलिकता होती है। एक ही वाक्य को, एक ही स्टेटमेंट को हम जब किसी और को कहने देते हैं तो उसमें अपना वो बॉडी लैंग्वेज शामिल करता है। वही उसकी हम कहते हैं उसका स्टाइल बहुत बढ़िया है, तो स्टाइल क्या अच्छा है? उसकी बॉडी लैंग्वेज जो उसने अपने शामिल किया। तो आप बॉडी लैंग्वेज को ये समझिए कि इट हैज टू मेक योर कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव, मोर इजियर एंड मोर डायरेक्ट। व्हेन यू बिकम डायरेक्ट टू समबडी, इट्स योर बॉडी लैंग्वेज। आप जब किसी को सुनते हैं तो दो तीन तरीके हो सकते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज के। आप लूज होकर बढ़ जाते हैं, वो आगे समझ जाता है सामने वाला कि इसको इंटरेस्ट कम आ रहा है। आपने कुछ कहा नहीं तब भी समझ जाता है। समझा कैसे? आपके बॉडी लैंग्वेज। आप जब इस तरह सुनते हैं किसी को तो समझ जाता है इसको ईगरनेस है, ये सुनने के लिए बैठा हुआ है। कैसे मालूम पड़ा उसको? आपके बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप सुनना चाहते हैं और आप उसके बातों से सहमत हैं। So this body language is very important whenever you respond or whenever you communicate without any verbal means. So non-verbal communication, body language is very important. Under body language, we take two things. First is gesture and posture. In a very simple way, I would like to tell you that gesture, it is the movement of your body parts, your eyes, eye contact. Whenever it's eye contact, it's a gesture. Moving your shoulders. Somebody says, "Do you know this?" You say, "आप नो नहीं बोलते, आप कहते हैं." What is this? This is your body language. Negative response. When somebody says, "Do you know?" Yes, you want to say yes, but using your body language, gesture. आइज, मूवमेंट ऑफ आइज, छोटी कर लेते हैं, बड़ी कर लेते हैं, शोल्डर को आगे पीछे करते हैं, हाथ का संचालन, पैरों का संचालन कभी करते हैं, हम चल के, उठ के, बैठ के, हम अपने गर्दन से भी नोडिंग, यस, नो, गेस्चर। समटाइम्स यू यूज योर दिस आईब्रो। कई लोग जो कथक डांसर्स होते हैं वो अपने दोनों आईब्रोज को साइमल्टेनियसली मूव कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा इस बारे में असमर्थ है, प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। मैं भी करूंगा प्रैक्टिस आपके साथ, तो नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे कि शायद हम मूव कर पाए। गेस्चर, शरीर के अंगों का संचालन और उसके माध्यम से हम जब कोई बात कम्युनिकेट करते हैं तो ये कहलाता है गेस्चर। इसमें हमारे होंठ, आंख, नाक, कान, भौहें, चेहरे का एक्सप्रेशन, शोल्डर, ये हमारे हाथ पैर सब हमको हेल्प करते हैं टू मेक गेस्चर।
Then posture. What is this? You can take these 2 words or 3 words and you can get the idea. Pose, position. Your position, it's movement of body parts, and that's position. Sitting position, standing position. आप जब कहीं पर खड़े होते हैं, आप अगर ऐसा कर लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा मेरा ये स्पीच है, ये भी मेरा गेस्चर पोस्टर हो सकता है, जैसे हम कहते हैं ऐसा खड़े हुए, दिखता है तैयारी, हम किस चीज करने के लिए तैयार है, तत्पर है। एक मुहावरा भी है कि आस्तीन चाह लेना। आस्तीन चाह लेना आपका दिखाता है पोस्चर, कि आप किसी काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार, तत्पर हो, एकदम भिड़ गया काम के लिए, कमर कस लेना, इसको हम कहते हैं, मुहावरे कहावत कहता है। ये पोजीशन, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे आप हर जगह एक तरह से नहीं बैठ सकते हैं। घर में आप बैठे हैं खाना खाने के लिए, टीवी देखने के लिए, आपका अलग पोजीशन। गार्डन में आप बैठे हैं दोस्तों के साथ बात करने के लिए। वहीं अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं, एक ट्रेडिशनल क्लासरूम है, वहां बैठे हुए, आपके बॉडी का जो पोस्चर है वो बिल्कुल डिसिप्लिन को शो करेगा कि आप अच्छे से बैठे हुए हैं। पोस्चर, आपका पोस्चर ये बता देता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, आप सुनने के लिए ईगर हैं कि नहीं है, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। एक अच्छा जो कम्युनिकेट करने वाला होता है, जो अपनी ऑडियंस है उसको अच्छी तरह समझ जाता है कि उसके बॉडी के गेस्चर और पोस्चर को देखे, फिर वो उसको चेंज करने के लिए अपने हिसाब से कुछ नए नए एक्ट करता है, ताकि वो जो लोगों का जो गेस्चर और पोस्चर है उसके कम्युनिकेशन को हेल्प करे। सो बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर एंड पोस्चर को मिला के बनता है बॉडी लैंग्वेज। इसमें सबसे मेन चीज है आई कॉन्टेक्ट। कभी हम जब टीच करते हैं, टीच तो मैं कभी करता नहीं, लेकिन जब देखता हूं किसी को टीच करते हुए और जब आई कांटेक्ट नहीं हो पाता तो फिर हम कहते हैं कि फिर लोग को कनेक्ट नहीं कर पाए। तो कनेक्ट करने के लिए आई कांटेक्ट इज मस्ट। व्हाट इज आई कांटेक्ट? इट्स अ बॉडी लैंग्वेज। आप जब पढ़ाते हैं या सिखाते हैं या कुछ एक्ट करते हैं तो आपके बॉडी पार्ट्स जो है उसके हिसाब से उसका संचालन होगा, आंखों का होगा, हाथ का होगा। हम किसी को बुलाते हैं तो हम बुला सकते हैं कम, लेकिन हम कम 3 तरीके से हम इसमें यूज करते हैं बॉडी लैंग्वेज। हम तो बोल ही रहे हैं, लेकिन ऐसा भी करते हैं, आंख को भी बड़ी कर लेते हैं और ऐसे भी कर देते हैं, ताकि वो किसी भी एक चीज को समझ के आ जाए वापस हमारे पास। जाने के लिए सेम, जाओ, बोलते भी हैं जाओ, मुंडी भी ऐसा किया, हाथ भी ऐसा किया। बॉडी लैंग्वेज। सो बॉडी लैंग्वेज, व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज इज दैट व्हाट मेक्स communication effective and easier. So body language helps you to make your communication effective, and it also helps you to communicate to those who are not understanding your things. जो आपकी बातें नहीं समझ रहे हैं, वो उनको समझाने के लिए आप बॉडी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। कम्युनिकेशन जब स्किल्स की बात आती है, इसका सबसे खास आपका जो यूज होगा वो होगा इंटरव्यू के दौरान। आप जब साक्षात्कार के लिए पहुंचेंगे और आप जब वहां अपने प्रोसेस दोहराएंगे, अंदर आने से लेकर सीट लेने तक, परमिशन के बाद और विश करने के बाद बैठेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज वहां से शुरू हो जाती है। वहां पे आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके सामने बैठी हुई इंटरव्यू कम्युनिटी को कन्विंस कर देगी कि आप वाकई में उस नौकरी के लिए ही आए हैं, इंटरव्यू के लिए ही आए हैं। आप कितने कमिटमेंट है, आप कितने कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस कितना आप में है, ये सभी आपकी बॉडी लैंग्वेज उन तक पहले पहुंचा देगी आपके बोलने से पहले। उत्तर तो आप देंगे, बट दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, कि आप बॉडी लैंग्वेज से किसी सामने वाले व्यक्ति का दिल पहले ही जीत लेते हैं आधा। एक मैंने कहानी सुनी थी अभी रामायण में, कि एक बहुत योद्धा था, महान योद्धा बाली, सुग्रीव का भाई। उसके बारे में था कि दुश्मन उसके सामने आता था, जैसे उसका प्रतिद्वंदी, उसका आधा बल उसको मिल जाया करता था। बॉडी लैंग्वेज ही है उसका। हम अगर सही माने में अगर अभी एनालिसिस करें तो उनका बॉडी लैंग्वेज इस तरह का था कि सामने वाला आकर अपना आधा कॉन्फिडेंस हार जाता था। बॉडी लैंग्वेज इट हेल्प्स यू टू ओवरकम योर वीकनेसेस। तो बॉडी लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स। सो it's not only for the lesson, not only for the syllabus of employability skills. Apart from that,
बॉडी लैंग्वेज इज वेरी यूजफुल इन योर डे टू डे लाइफ एंड डे टू डे एक्टिविटीज। आप जब आगे चलकर बन जाएंगे एंटरप्रेन्योर, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपको बाकी एंटरप्रेन्योर से अलग करेगी या सफलता के मार्ग में आपको आगे बढ़ाएगी। सो बॉडी लैंग्वेज सही मायने में सही तरीके से गेस्चर पोस्चर का यूज करेंगे तो आप अपने कम्युनिकेशन में अच्छी तरह से आप उसमें इफेक्टिव हो पाएंगे या एक्सप्रेस कर पाएंगे। सो थैंक्स